हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। हेयर इज़ द न्यू PYQ, द PYQ ऑफ 2023 MSc मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट एनालिसिस 3, जिसका पेपर 3 अप्रैल 2025 में है। जो बच्चे 2025 में देख रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। सो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। लेट n बी अ नॉन जीरो नॉर्मल लीनियर स्पेस, प्रूव दैट n is a Banach space if and only if x belongs to n colon double mod of x is less than equals to 1 is complete। मतलब कि हमें इसमें सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है कि अगर n हमारा एक बनाच स्पेस है तो ये इसमें कंप्लीट होगा, और फिर हमें कन्वर्सली में ये प्रूफ करना है कि ये हमारा कंप्लीट है तो ये n जो है वो हमारा बनाच स्पेस होगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी दी सोल्यूशन। सबसे पहले लेट n बी अ बनाच स्पेस। सबसे पहले हमें अज्यूम करना है कि n हमारा बनाच स्पेस है और ये हमारा कंप्लीट है, ये हम प्रूफ करेंगे। कन्वर्सली में हम ये हमारा कंप्लीट है ये हम अज्यूम करेंगे, और n हमारा बनाच स्पेस है ये हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट n बी अ बनाच स्पेस, n को हमने बनाच स्पेस अज्यूम कर लिया है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये हमारा कंप्लीट है, ठीक है। नाउ लेट xn बी अ कॉची सीक्वेंस इन S सो दैट डबल मॉड ऑफ xn इज लेस देन इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ पर xn एक अज्यूम कर लिया है कि ये हमारा कॉची सीक्वेंस है S का, इस तरह से है कि डबल मॉड ऑफ xn जो है वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब सिंस S इज अ सबस्पेस ऑफ n, since S is a subspace of n, so that xn is also a Cauchy sequence in H which completes, so there exists x belongs to n such that sequence of xn tends to x, ठीक है। मतलब कि हमने अभी यहाँ पे अज्यूम करा था कि xn जो ये जो सीक्वेंस है ये कॉची सीक्वेंस है S में, ठीक है। और S हमारा सबस्पेस है किसका, n का। S हमारा n का सबस्पेस है, तो ये जो xn होगा ये कॉची सीक्वेंस होगा S n में भी, ठीक है। ये xn कॉची सीक्वेंस है S में, ये हमने अज्यूम करा, तो ये जो xn है वो हमारा कॉची सीक्वेंस होगा n में भी। ये हमारा कॉची सीक्वेंस होगा n में भी, क्योंकि S जो है वो हमारा सबस्पेस है n का, ठीक है। और n जो है वो हमारा क्या कंप्लीट है। हेंस x बिलोंग्स टू n, इसलिए जो हमारा x हो गया वो n को बिलोंग करेगा, सच दैट xn टेंड्स टू n, ठीक है। डबल मॉड ऑफ xn टेंड्स टू डबल मॉड ऑफ x, डबल मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, डबल मॉड ऑफ xn इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x किसको बिलोंग कर रहा है, अब x हमारा s को भी बिलोंग कर रहा है। दस इट फॉलोज दैट s इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू n कॉलन डबल मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 इज कंप्लीट, ठीक है। कुछ नहीं हमें प्रूव करना है इसमें, तो बहुत इजी है यार। ये तो बस के इतना सा है कि n हमारा बनाच स्पेस गिवन है, हमें ये कंप्लीट प्रूव करना है कि x जो है वो हमारा कंप्लीट है। ये जो है ये हमारा कंप्लीट है, और इसको हमने सॉल्व करने में ये जो चीज़ है ना, इसे हमने s अज्यूम करा है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो कि s कहाँ से आया, तो हमने इसे s अज्यूम कर लिया है, ठीक है। ये जो पूरा है ना, इसे हम लोगों ने इस फंक्शन को हम लोगों ने s जो है वो हमने अज्यूम कर लिया है। बस यहाँ पर ये देखो, हमने इसे x अज्यूम कर लिया है, ठीक है। जब हमने इसे x अज्यूम कर लिया तो xn हमने पहले तो कॉची सीक्वेंस बता दिया कि s में xn हमारा कॉची सीक्वेंस है, तो xn n में भी हमारा कॉची सीक्वेंस होगा, और n हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। तो ये डबल मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू डबल मॉड ऑफ n, तो x बिलोंग करेगा s को, तो हमारा s भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ कन्वर्सली में ये है कि ये हमें गिवन है, ये वाला फंक्शनल हमें गिवन है, हमें n हमें एज अ बनाच स्पेस प्रूफ करना है, ठीक है। लेट दिस फंक्शन बी कंप्लीट, देन टू प्रूव दैट n इज अ बनाच स्पेस, ठीक है। सेम xn हम लोग कॉची सीक्वेंस अज्यूम करते हैं n में, then xm minus of xn tends to 0 as m and n tends to infinity। अगर ये m और n इन्फिनिटी को टेंड करेंगे तो ये दोनों भी 0 को टेंड करेंगे, ठीक है। सो नाउ फॉर ईच n डिफाइन yn इज इक्वल्स टू xn अपॉन डबल मॉड ऑफ x n, ठीक है। मतलब कि हम लोगों ने हर एक n के लिए yn को डिफाइन करा है, ये हमने डिफाइन करा है yn इज इक्वल्स टू xn डिवाइडेड बाय डबल मॉड ऑफ xn, ठीक है। देन डबल मॉड ऑफ yn, अगर यहाँ पर डबल मॉड है, इसमें हम लोगों ने इधर डबल मॉड लगा दिया तो इधर भी डबल मॉड आ जाएगा, इज इक्वल्स टू
ये वाला अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया, मतलब ये वाला जो डबल मॉड है ये अलग हो गया और ये वाला डबल मॉड अलग हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने इक्वल्स टू 1 प्रूफ कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो डबल मॉड ऑफ वाई एन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, मतलब वाई एन क्या होगा, एस को बिलोंग करेगा, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव डेट वाई एन इज अ कॉची सीक्वेंस इन एस। अब हमें ये प्रूफ करना है कि वाई एन जो है वो हमारा कॉची सीक्वेंस है एस में, ठीक है। तो डबल मॉड ऑफ वाई एम माइनस वाई एन इज इक्वल्स टू वाई एम की वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लेंगे जो अभी हमने अज्यूम करा था, वाई एन एक्स एन डिवाइडेड बाय डबल मॉड एक्स एन था, तो वाई एम एक्स एम डबल मॉड ऑफ एक्स एन हो जाएगा डिवाइडेड बाय डबल मॉड ऑफ एक्स एम हो जाएगा, वाई एन की वैल्यू यहाँ से एज इट इज माइनस का साइन। उसके बाद अब हमने इसमें क्या करा है, ये वाली टर्म एज इट इज है ऊपर से, नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज आई है, और ये वाली टर्म भी नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज आई है। यहाँ पे बीच में हमने क्या करा, बीच में हम लोगों ने ये करा है कि माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय डबल मॉड ऑफ एक्स एम को एक बार माइनस और एक बार प्लस कर दिया इस इक्वेशन में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये दोनों चीज हमने अलग ले ली और ये दोनों टर्म्स हमने अलग ले लिए, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को हम लोगों ने लेस देन इक्वल्स टू करके ये दोनों टर्म्स अलग हो गई और प्लस का साइन एज इट इज आ गया और ये वाली दोनों टर्म्स अलग हो गई, ठीक है। अब इसमें एक्स एम और एक्स एम जो डिवाइड में है, मतलब इसका हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, ठीक है। जब हमने इसका एलसीएम ले लिया, इसका भी इधर एलसीएम आ गया और इसका भी हमने इधर एलसीएम ले लिया है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ये जो एक्स एम है ना, ये एक्स एम नहीं है, ये तो एक्स एन था ना, तो ये एक्स एन है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एन है, तो यहाँ पे तो हम लोगों ने सिंपल बेस सेम है तो एज इट इज आ जाएगा और ऊपर की टर्म्स माइनस हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर बेस सेम नहीं है हमारा, एक एक्स एम है और एक एक्स एन है, और ऊपर की जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारा सेम है, तो हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों ने न्यूमरेटर, यहाँ से हम लोगों ने डिनोमिनेटर को कॉमन लिया था, यहाँ से हम लोगों ने न्यूमरेटर को कॉमन ले लिया। जब न्यूमरेटर को कॉमन ले लिया तो फिर ये चीज़ यहाँ पे आ गई। फिर इस वाले स्टेप में हमने इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, ये वाली टर्म अलग हो गई और ये वाली टर्म अलग हो गई डबल मॉड के साथ, प्लस इस वाले में भी सेम, ये वाली टर्म को हमने अलग कर दिया और ये एक्स एन की टर्म अलग हो गई, ठीक है। उसके बाद ये वाली टर्म्स ऊपर आ गई और ये वाली टर्म ऊपर नीचे आ गई, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है बस, प्लस इसका हम लोगों ने क्या कर दिया है, इसका हम लोगों ने एलसीएम लिया है अब यहाँ पर, ठीक है। इसका हम लोगों ने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाँ जी, ये आपको समझ में आया कि ये वाला एलसीएम कैसे लिया, ये डबल मॉड ऑफ, यहाँ पर भी डबल मॉड ऑफ एक्स एन है और यहाँ पर भी डबल मॉड ऑफ एक्स एन है, क्योंकि ये ऊपर न्यूमरेटर का तो न्यूमरेटर में ही चलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम लिया तो डबल मॉड ऑफ एक्स एन और डबल मॉड ऑफ एक्स एम आ जाएगा, ये ऊपर एलसीएम तो लेना आता होगा सबको, है ना, तो बस ऐसे ही हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है, इसलिए ये वाली हमारी टर्म बच गई, ठीक है। हाँ जी, तो अब उसके बाद कुछ नहीं, हमने इसे सॉल्व कर दिया, लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ गया। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स हमारी सेम थी और दोनों के दोनों मॉड में हैं, तो यहाँ वाला जो माइनस है वो हमने कॉमन ले लिया और ये हमारा मॉड में है। आपको पता है जब भी मॉड में होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो हमने ट्वाइस ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय डबल मॉड ऑफ एक्स एम ले लिया। ये पूरा का पूरा जीरो को टेंड करेगा अगर ये एम और ये एन इन्फिनिटी को टेंड करते हैं, तो मीन्स इफ एम एंड एन टेंड्स टू इन्फिनिटी देन दिस होल टर्म टेंड्स टू जीरो। तो इस वजह से जो सीक्वेंस ऑफ एक्स एन है ये हमारा कॉची सीक्वेंस हो जाएगा एस में, जो कि एक कंप्लीट है, ठीक है। एस हमारा क्या है, कंप्लीट है। तो इस तरह से देयर एग्जिस्ट दी वाई विच ऑल्सो बिलोंग्स टू एस सच दैट वाई एन टेंड्स टू वाई। अभी सेम हमने जो पहले करा था, वाई एन को हमने कॉची सीक्वेंस प्रूफ कर दिया है, ठीक है। वाई एन हमारा कॉची सीक्वेंस है एस में, अब एस तो हमारा कंप्लीट है ना, अब अगर हमारा एस कंप्लीट है तो फिर एक वाई भी बिलोंग करेगा एस में, इस तरह से बिलोंग करेगा कि वाई एन जो है ना वो हमारा कन्वर्ज करेगा इस वाई को, ठीक है। अब उसके बाद वाई एन की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, अभी हमने वहां पे अज्यूम करी थी डेट एक्स एन डिवाइडेड बाय डबल मॉड ऑफ एक्स एन, ठीक है, टेंड्स टू वाई। दोनों तरफ हम लोगों ने अब यहाँ पे क्या करा, मतलब इस तरफ हमने इसकी बस्कल वैल्यू डाली है, टेंड्स टू वाई तो एज इट इज है। अब उसके बाद डबल मॉड ऑफ एक्स एन माइनस ऑफ डबल मॉड ऑफ एक्स एम
whole mod is less than equals to double mod of xn minus of double mod minus of xm whole double mod is tends to 0. It follows that डबल मॉड ऑफ एक्सन जो है, ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ डबल मॉड ऑफ एक्सन भी हमारा एक कॉची सीक्वेंस होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आर क्या हो गया, आर हमारा कंप्लीट है. ठीक है, मतलब कि ये जो एक्सन है ना, ये हमारा कॉची सीक्वेंस होगा रियल नंबर में, और रियल नंबर हमारा क्या होता है, ये आर, और आर तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है. तो ये एक्सन जो है वो हमारा टेंड करेगा एक अल्फा को, जो कि आर को बिलोंग करेगा. वही चीज़ अभी हम लोग यहाँ तक पढ़ते आ रहे हैं, वही वाली चीज़ है. ये अगर कॉची सीक्वेंस है इसमें, तो एक कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो कि बिलोंग करेगी उसी सेम कंप्लीट चीज़ में, जो कि हमने जो सीक्वेंस माना है वो टेंड करेगा इस वाले को, जो भी हमने अज्यूम करा. इसमें भी वही चीज़ है. ठीक है, एक्सन हमने जो लिया है, एक्सन हमारा कॉची सीक्वेंस है, किसमें, आर में है. आर हमारा कंप्लीट है, तो हमने एक अल्फा बिलोंग कराया आर को इस तरह से कि डबल मॉड ऑफ एक्सन जो है वो हमारा टेंड करेगा इस अल्फा को. ठीक है, सो डबल मॉड ऑफ एक्सन टेंड्स टू अल्फा विच बिलोंग्स टू आर. xn tends to alpha y by the थर्ड इक्वेशन. पहले वीडियो को रिवर्स करके देखना अगर आपको नहीं पता है कि थर्ड इक्वेशन क्या है तो. ठीक है, सो हेंस बाय द थर्ड इक्वेशन वी गेट इट दैट xn टेंड्स टू अल्फा y बिलोंग्स टू n, मतलब कि n भी हमारा क्या है, कंप्लीट है, एंड सो n इज अ बनाच स्पेस. एन अगर हमारा कंप्लीट है तो एन भी हमारा बनाच स्पेस हो जाएगा. ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो स्टेप्स हुई है ना, वो ना इस तरह से हुई है कि हमने एक कॉची सीक्वेंस, जैसे कि यहाँ पर देखो वाई एन को हमने कॉची सीक्वेंस बताया एस में, एस हमारा कंप्लीट है ऑलरेडी, तो एस में कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा. अब अगर एस में कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा तो जो हमारा सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा उस समथिंग डेट एग्जिस्ट इन द ऑलरेडी कंप्लीटनेस. ठीक है, यहाँ पर भी हमने वही करा है, एक्सन को हमने कॉची सीक्वेंस प्रूव करा है कि वो रियल नंबर में है. रियल नंबर हमारा एक कंप्लीट सीक्वेंस है. ठीक है, अब अगर ये हमारा कंप्लीट सीक्वेंस है तो कुछ चीज़ बिलोंग करेगी उस रियल नंबर में इस तरह से कि ये कन्वर्ज करेगा इसको. अब जब इसने इसको कन्वर्ज कर दिया और ये एन को बिलोंग कर रहा है, तो एन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. और अगर एन अगर हमारा कंप्लीट हो गया तो एन हमारा क्या हो जाएगा, बनाच स्पेस भी हो जाएगा. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच. हमें इसमें यही प्रूफ करना था कि एन हमारा बनाच स्पेस होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने कन्वर्जली में करा. और जो हमने अभी तक पढ़ा है वो आई होप सो कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा. अच्छे से प्रिपरेशन करना आपके पेपर की, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें. और मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद तो कर रहे हैं, बट आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये अभी मेरा जो चैनल है वो मेरा न्यू चैनल है. अगर आप वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, मतलब मुझे कहाँ से मोटिवेशन आएगी और वीडियोस डालने की, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, है ना. मैं कैसे और पीवाईक्यूज अपलोड कर सकूँगी और कैसे आप लोग को मिलेंगे, है ना. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियोस तो. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय.